हेलो स्टूडेंट्स, सीजी मेंटर्स के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज आरबीआई ग्रेड बी की जो सैलरी अलाउंसेस रिवाइज हुए हैं, उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन होगा। उससे पहले आज इस साल का हमारा रिजल्ट है वो देख लेते हैं। ईआईआर 7 हर्षिता तिवारी हमारे आरबीआई ग्रेड बी 2025 में सिलेक्ट हुई हैं, हमारी पेड स्टूडेंट थी। और आप सभी को हम बता देते हैं कि हम कभी भी ओनली मॉक इंटरव्यू के बेस पे क्लेम नहीं करते हैं, जैसे कि बहुत सारे पॉपुलर प्लेटफॉर्म करते हैं। वी शेयर द प्रूफ ऑफ द सब्सक्रिप्शन। और एआईआर 9 ज्योति प्रकाश भी हमारे स्टूडेंट हैं, एआईआर 8 भी हमारे स्टूडेंट है, और जो फेज 2 में सबसे हाईएस्ट स्कोर करने वाला कैंडिडेट था वो भी हमारा ही स्टूडेंट था। एआईआर 23 है, ये सागर राजवंशी है आरबीआई ग्रेड बी में। और एआईआर 1 भी जो फेज 2 में है, मुद्रा हरी, ये भी हमारे पेड सब्सक्राइबर थे। इनका फेज 2 में हाईएस्ट स्कोर था। ओवरऑल स्कोर रैंक इनका आई थिंक एआईआर 11 है, बट एआईआर 1 थे फेज 2 में। उसके अलावा आईएफएससी में भी इस साल का रैंक 1 और रैंक 2 है, वो हमारे ही दोनों सब्सक्राइबर्स थे। दोनों स्टूडेंट मैं आपको शो कर देता हूँ। आप इंटरव्यू सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में जाके भी चेक कर सकते हैं। राहुल जिंदल हमारे स्टूडेंट हैं, जो इस साल आईएफएससी में 2025 में रैंक 1 हासिल किया था। एआर 2 भी हमारे कैंडिडेट थे। इसके अलावा नाबार्ड में अभी रैंकिंग नहीं आई है, नाबार्ड के भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के इंटरव्यू हमारे यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं। नाबार्ड की सक्सेस स्टोरी हमने डाले हैं, 3 वीडियोस डाले हैं अभी, क्योंकि अभी रैंकिंग नहीं आई है। ठीक है, उसके बाद सेबी का रिजल्ट आया था अभी रिसेंटली। तो सेबी में एआईआर 2 सुकृति, एआईआर 4 सोनी झुंझुनवाला और एआईआर 1 दिव्यानी। तो ये हमारे पेड स्टूडेंट थे, जिन्होंने टॉप 10 रैंक हासिल किया हर एग्जाम में। तो दिस इज अबाउट अस। उसके अलावा हमारा अभी आरबीआई ग्रेड बी 2027 का कोर्स चल रहा है। फिर एक ब्रह्मास्त्र पैक है जिसमें सारे कोर्सेज हैं आरबीआई ग्रेड बी, नाबार्ड से भी, जो एक साल के लिए वैलिडिटी रहेगी 8000 में। जो भी एक साल के अंदर में ये मेजर कोर्स जो पीएफआरडी आईएफएससी कोई भी आता है एग्जाम, तो इसमें आपको एक्सेस मिलेगा। बट आरबीआई ग्रेड बी और ए में से एक ही कोर्स का एक्सेस मिलेगा, वो आपके पास ऑप्शन है। क्योंकि इस साल पॉसिबिलिटी है कि आरबीआई ग्रेड ए भी आ सकता है, तो इसका अभी कोर्स है। अभी हमने क्वांट रीजनिंग इंग्लिश ही ऐड करेंगे इसमें, क्योंकि अभी सिलेबस और अभी डिस्कशन फेज में ही है। बट मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि ग्रेड ए भी आएगा बिफोर द ग्रेड बी 27। तो आप हमारी वेबसाइट पर जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब आती है आरबीआई ग्रेड बी सैलरी अलाउंसेस की। देखो, सैलरी मेनली तो नहीं, अलाउंसेस रिवाइज हुए हैं, जिसमें से देखो कन्वीनियंस अलाउंस सेम है, लगभग 21,000 रुपये आपको मिलते हैं, क्योंकि इसमें 200 लीटर पेट्रोल का पैसा मिलता है आपको। और जो नॉन मेट्रो सिटी है वहां के लिए 150 मिलता है, मेट्रो सिटी में 200 मिलता है। तो ये 40 लाख सीटीसी कैसे हुई थी ये भी बताऊंगा मैं। इक्विपमेंट मेंटेनेंस था, इक्विपमेंट मेंटेनेंस, ये यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, ठीक कर लेंगे बाद में। इक्विपमेंट मेंटेनेंस का जो है, इक्विपमेंट मेंटेनेंस 2000 है, पहले 1200 था, अभी 2000 कर दिया गया है। हाउस होल्ड एक्सपेंसेज हैं वो 6500 रुपये थे, अभी 10,400 कर दिया, 10,400। और ये लैंडलाइन जो अलाउंसेज थे उनको कम्युनिकेशन चार्जेस का नाम दे दिया गया है, कम्युनिकेशन चार्जेस का। इसको क्योंकि मोबाइल और लैंडलाइन का बिल का पैसा मिलता था, तो उसको कम्युनिकेशन चार्जेस का नाम दे दिया गया, अभी 2400 रुपये कर दिया गया। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस को 10,400 है ग्रेड बी के लिए। इंटरनेट डेटा चार्जेस जो 5300 रुपये है। नॉलेज अपडेशन को हटा दिया गया है, इसको इंटरनेट डेटा में ही मर्ज करके 5300 रुपये कर दिया गया है। तो अलाउंसेज जो 35,000 के अप्रोक्सीमेट थे, अभी आपको मिलेंगे 41,000 के करीब, लगभग 6,000 के करीब आपके अलाउंसेज हैं पर मंथ जो इंक्रीज हुए हैं। इसके अलावा जो मेजर रिवीजन हुआ है, सोडेक्सो जो आपको लंच कूपन मिलते हैं वो 15,000 रुपये क्वार्टरली था, अभी 21,780 रुपये क्वार्टरली हो गया है। ये देख सकते हैं यहाँ पे 21,780 रुपये हो गया है। फिर स्पेक्टेकल अलाउंसेस था जो 15,000 था, वो सेम रहा है, और 6500 रुपये आपको लेंस चार्ज चेंज करने के मिलते हैं ईयरली। हाँ, फर्नीचर अलाउंस जिसको फर्निशिंग अलाउंस भी बोलते हैं, फर्निशिंग अलाउंस है ये 4,25,000 रुपये कर दिया है, पहले 3,25,000 रुपये था, और ये हर 5 साल पे मिलता है। और ये जनरली आपको 2 साल के बाद आई थिंक प्रोबेशन के बाद मिलता है। मैं ये एग्जैक्ट इसके बारे में नहीं पता है, बट ये प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद आई थिंक मिलता है। और इसमें आपको 42,500 रुपये मंथ, सॉरी ईयरली, आपको मेंटेनेंस का भी मिलेगा। जो भी आपका फर्नीचर वगैरह का आप अपने लिए खरीदोगे घर के लिए, उसमें 42,500 रुपये मेंटेनेंस के लिए मिलता है। ब्रीफ केस अलाउंस
हटा दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है, इसी में फर्निशिंग अलाउंस ही रहेगा। अब चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस, आपके बच्चे हैं, कल को अगर आपके बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे तो उसके लिए भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आरबीआई आपके दो बच्चों की फीस पे करेगा, लगभग 16,300 रुपये पर चाइल्ड पर मंथ है। फॉर दो दो ही बच्चों तक की फीस पे करेगा, तीन है तो आपके थर्ड बच्चे की फीस आरबीआई नहीं पे करेगा, वो आपको बियर करनी होगी। मेडिकल अलाउंसेज अलग से मिलते हैं। देखो मेडिकल पूरा कंप्लीट कवरेज रहता है, ये ऐसे ही कई बार आपने कि भाई आपने पॉकेट से खर्च कर दिया, इमरजेंसी में दिखा दिया कहीं पे, या नॉर्मल फीवर के लिए कहीं पे ओपीडी में दिखाया, तो उस हिसाब से आपको विदाउट बिल ही होता है। ये 22,500 पर ईयर आपको मिलेगा। एलटीसी रिवाइज नहीं हुई है, सेम रही है, 1,46,000 है पर एवरी 2 ईयर पे मिलती है। पर डिपेंडेंट मेंबर मतलब आप खुद हो, आपके स्पाउस है, आपके बच्चे होंगे कल को जब तक वो डिपेंडेंट रहेंगे, या आपके पेरेंट्स डिपेंडेंट है तो उनके लिए मिलता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज है मोबाइल हैंडसेट, 40,000 रुपये आपको मोबाइल खरीदने के लिए मिलेंगे आरबीआई से। और ये तब मिलेंगे जब आप ग्रेड बी की ज्वाइनिंग के बाद 2 साल कंप्लीट कर लोगे। आई थिंक प्रोबेशन 2 साल का होता है, तो वो प्रोबेशन कंप्लीट कर लोगे तो तब मिलेगा। दीज आर द मेजर चेंजेस। एक बार फिर से बता देता हूँ जो मेजर चेंजेस और हुए हैं। कन्वेंस अलाउंस सेम रहा है, पहले था इतना ही। इक्विपमेंट मेंटेनेंस को 2,000 रुपये कर दिया गया है। लैंडलाइन को अभी कम्युनिकेशन चार्जेस का नाम दे दिया गया है, 2,400 रुपये। हाउस होल्ड एक्सपेंसिस 10,400 कर दिए गए हैं। इंटरनेट डेटा 5,300 रुपये कर दिया गया है। नॉलेज अपडेशन इसी में मर्ज कर दिया गया है। तो 41,000 के करीब आपके अलाउंसेज हो गए हैं, पहले जो 35,000 थे। अब सैलरी की बात करते हैं तो देखो ग्रेड बी में ना बेसिक पे आपकी 78,000 होती है, फिर ग्रेड अलाउंसेज होती है, जो स्पेशल प्रिक्विजिट अलाउंसेज होती है, स्पेशल अलाउंसेज होती है, और डीए ना 27.5% होता है। ये 3-4 कंपोनेंट का होता है, बेसिक पे ग्रेड अलाउंसेज और स्पेशल अलाउंसेज और लर्निंग अलाउंसेज, इन चारों को ऐड करने के बाद उसके ऊपर 27.5% लगाओगे तो ये 34,347 रुपये आएगा। तो डीए में 4 कंपोनेंट के बेस पे डीए कैलकुलेट होता है। तो ठीक है, ये आपका जो ग्रोस सैलरी आ रही है वो आ रही है 179, जो पहले की बात कर रहा हूँ मैं। अगर 35,000 पहले के अलाउंसेस थे, पुराने अलाउंसेस की बात करते हैं 35,000, ठीक है। तो और आपका बेस कुछ एनपीएस में भी कंट्रीब्यूशन करता है 12% सपोज आरबीआई, तो लगभग सैलरी आ रही थी आपकी 2,26,000 रुपये ग्रोस सैलरी। बट अभी रिवाइज अलाउंसेस की बात करते हैं तो ये आ रही है 2,32,000, 2,32,057। अब अगर ये सैलरी 12 मंथ की कैलकुलेट करते हैं, यार ये लगभग 27 लाख ग्रोस सैलरी के बाद। जब भी सीटीसी की बात होती है, उस ऑल द एक्सपेंसेस टू द कंपनी जो भी आपके ऊपर में रिजर्व बैंक खर्च कर रहा है तो वो सब इंक्लूड होता है। उसके बाद आपको अगर मुंबई का केस कंसीडर कर ले रहे हैं, हम मुंबई की बात कर रहा हूँ क्योंकि मुंबई में ही मैक्सिमम टाइम आपको स्पेंड करना है, तो 91,000 आपको लीज का मिलता है। ये भी 12 महीने का लगाएंगे तो लगभग 10 लाख रुपए ये है। तो 27 लाख अप्रोक्सीमेट ये था, 11 लाख ही है, तो 38.7 लाख तो यही हो गया आपका। ठीक है, इसके अलावा अगर 38.7 है और बाकी ये सब अलाउंसेस वगैरह है, इनका एवरेज कर दोगे तो 1.2 लाख अप्रोक्सीमेट पर ईयर ये भी आ जाएगा। अगर एवरेज निकालेंगे तो ये लाइक 40 लाख प्लस से ही आपकी सीटीसी है। ठीक है, तो ये दिस मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में तो किसी जॉब में ये सैलरी नहीं मिलेगी आपको। तो अगर आप आरबीआई ग्रेड बी के लिए टारगेट करना चाहते हैं, आप देख ही रहे हैं हमारा रिजल्ट हर साल, एंड क्रिस्प कंटेंट है। आप जॉब के साथ प्रिपेयर करते हैं, मोस्टली देखोगे आप हमारे जो भी रैंकर्स हैं उन्होंने जॉब के साथ प्रिपेयर किया है और सबने बताया भी है। एवरी कैंडिडेट मतलब जनरली फीडबैक देता ही है कि वी आर प्रोवाइडिंग द मोस्ट क्रिस्प कंटेंट टू द पॉइंट, जो आपके लिए एग्जाम के लिए एनफ है। आपको मल्टीपल सोर्सेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे कैंडिडेट देखो निकालते हैं एग्जाम, मल्टीपल सोर्सेज पढ़ते हैं, बट नहीं पड़ती है जरूरत। इफ यू आर रिलाइंग ऑन अवर कोर्स इट इज मोर देन एनफ, एंड अपना इतना ही मोटिवेशन बहुत है आरबीआई की प्रिपरेशन के लिए। ग्रेड ए आएगा तो थोड़ी सी कम सैलरी मिलेगी, बट मैक्सिमम चांस है ग्रेड ए आएगा ही। जो इंफॉर्मेशन आ रही है तो कुछ टाइम लग सकता है, बट आएगा डेफिनेटली। एंड ग्रेड इन अगर टाइम से नहीं आता, मतलब टाइम लग जाता, तो ग्रेड बी तो कंटिन्यू है ही। एडिशनल ग्रेड ए आ रहा है, तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, ग्रेड ए ग्रेड बी की तैयारी करना है तो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए इफ यू वांट टू गो इन द आरबीआई, इतनी अच्छी सैलरी लेनी है तो। ठीक है, बाकी कोर्सेज हमारे यहाँ पे है, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप स्टडी।